इट इज अ फोटो रिसेप्टर। भाई मेरे बच्चे, मन भर गया हो तो कोई बात नहीं, और मन करने से होगा कुछ नहीं, टॉपिक तो करना ही पड़ेगा, इसलिए सामने देखो, उससे को बतियाओ नहीं तो आगे वहीं कचरेंगे। कचरना, यू नो दैट, हाथ से मारना मारना होता है, दैट इज नोन एज कचरना। फील करो क्या होगा। तो कई बार कई बच्चे मुझसे गुस्सा जाते हैं, छू कर देखो बोला, तो इज्जत बचाते हुए वापस। इट इज नोन एज फोटो रिसेप्टर, और ये हमारी खोपड़ी के अंदर पाई जाती है, दैट इज नोन एज स्कल। कई लोग खोपड़ी बोलते सोचते यहाँ पाई जाती है। स्कल याद है? इट्स अ क्रेनियम फेशियल ईयर, याद है? और स्कल में एक सॉकेट में पाई जाती है, एंड दिस इज नोन एज आई ऑर्बिट, आंख की ऑर्बिट। इट इज अ बोनी सराउंडिंग। आपकी आंखें जिस बोनी सराउंडिंग में है, दैट इज नोन एज आई ऑर्बिट। So eye orbit is a bony structure. अब चूंकि एनसीईआरटी लिखती तो लिखना ही पड़ता है आई ऑर्बिट, और इसी आई ऑर्बिट के अंदर हमारा एक प्यारा सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, आई, एंड दैट इज वेरी सॉफ्ट स्ट्रक्चर। वैसे मानोगे तो है नहीं, लेकिन मानोगे तो तुमको फायदा मिलेगा। पेन छोड़ के रख दो और हमारे साथ कुछ ऐसी बदतमीजियां करो जो केवल हम करना चाहते हैं, आप नहीं। ओके, बस देखते रहना मैं क्या कर रहा हूं। ओके, चलो भाई, जब भी आंख के बारे में पढ़ाया जाएगा तो आंख में 3 लेयर है, बोलो मेरे साथ। सबसे बाहर वाली लेयर है फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखो मैं बना रहा हूं, सॉरी बहुत बढ़िया डायग्राम नहीं बनेगा, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहोगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको लगेगा डायग्राम अच्छा नहीं बना रहे सर, तो कभी नहीं बनाया डायग्राम अच्छा, कुछ तो भाग लिए। अच्छा, तो जो सबसे पहला राउंड है, मैं इसको ऐसे ही बताता हूं कि ये रहा पहला गोला आई का, और तुम ना बनाओ, हम तो मिटा देंगे, तुम कैसे मिटाओगे? तो बोला पहला जो गोला है आई का, इट इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। शांत रहो बेटा। Sometime it is made up of fibers, fibrous, collagen और other fiber। याद रखना ये पूरा गोला आपकी ऊपर की तरफ आई ऑर्बिट, ये रही आई ऑर्बिट, और नीचे की तरफ आई ऑर्बिट के बाद यहां पर पलकों के बीच से दिखाई पड़ता है। दिस इज नोन एज आईलिड्स। इट इज ऊपर हड्डी है, फिर आईलिड, नीचे हड्डी है, इट इज आईलिड। तो ये रही आईलिड्स, और आईलिड्स में जो ये हेयर्स हैं, दीज आर नोन एज आईलैशेस। बोलो। तो बोलोगे सर ये आंख आपने बना दी, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा, मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। यस सर, इस फाइब्रस लेयर का जो सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, द एंटीरियर मोस्ट पार्ट, इट इज ट्रांसपेरेंट। बोलो कैसा? ट्रांसपेरेंट। अब आपको कुछ कुछ दिखाई पड़ेगा, ये बताओ कैसा है? ट्रांसपेरेंट। फिर से बोलो। तो जो आपका एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, इट इज ट्रांसपेरेंट, एंड दैट इज नोन एज कॉर्निया। बोलो क्या नाम है? कॉर्निया। तो कॉर्निया इज वस्कुलर की फाइब्रस? वस्कुलर। तो हद करना है, बदतमीजी करना ही है, नहीं सीखना है तो ना सीखो। देखो ध्यान से, पूरा का पूरा लेयर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बोलो कैसा? फाइब्रस। ये सब पूरा आखिरी लेयर, जो सबसे बाहरी लेयर है, वो फाइब्रस है। इसको समझ लो, तभी आएगा, नहीं तो मर जाओगे पढ़ते पढ़ते, कभी नहीं आएगा।
बस फाइब्रस कंडीशन में हुआ यूं है कि इसका एंटीरियर मोस्ट पोर्शन बेटा इट इज ट्रांसपेरेंट। बोलो कैसा है? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट वाला रीजन कहलाता है कॉर्निया और बेटा बाकी पोर्शन कहलाता है स्क्लेरा। तो बताओ ये क्या है? ये क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी? क्योंकि ये हड्डी के अंदर, बोलो ये ऑर्बिट के अंदर है, ओके। लेकिन फिर भी कुछ पोर्शन दिखाई पड़ेगा, व्हाइट व्हाइट दिखाई पड़ रहा है। दैट व्हाइट पोर्शन इज स्क्लेरा, दैट इज स्क्लेरा। तो जो काला दिख रहा है दैट इज नॉट काला, दैट इज ट्रांसपेरेंट। बोलो ट्रांसपेरेंट। तो बोलते हैं सर कांच का कोई कलर नहीं है, तो कांच काला क्यों दिख रहा? तो मैंने कहा पीछे काली फिल्म है या काला पर्दा है। अगर पीछे पर्दा काला तो कांच काला, पीछे पर्दा नीला तो कांच नीला, हरा तो हरा, गुलाबी तो गुलाबी। तो भैया इसका कोई कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है और इसका नाम है कॉर्निया। बोलो क्या नाम? कॉर्निया। तो बताओ कॉर्निया इज मस्कुलर की फाइब्रस? हाँ फाइब्रस। मुझे इतना ही जवाब चाहिए, इसके अलावा कोई जवाब नहीं चाहिए। बोलो सबसे आखिरी लेयर का नाम? फाइब्रस लेयर। कैसी लेयर है? फाइब्रस। फाइब्रस लेयर का पोस्टीरियर 2/3 से ज्यादा पार्ट बोनी सॉकेट के बाहर के अंदर फिर बाहर है, बाहर वाला भी पोर्शन कुछ ओपेक और कुछ ट्रांसपेरेंट। जो ओपेक है उसका नाम स्क्लेरा। स्क्लेरा, ये रहा स्क्लेरा। तो आपकी आंख में जो बेटा सफेद सफेद दिखाई पड़ रहा है इट इज स्क्लेरा। ऊपर की तरफ सर ये क्या बनाई है? दीज आर आईलिड, आईलैसेस नहीं आईलिड। और इनमें जो हेयर है ये आईलैसेस। अब आप लोग अपनी अपनी आंखों पे ध्यान दो, बाकी चीजें आ जाएंगी। देखो ये जो है ये क्या है? आईलिड। ऊपर वाली आईलिड, बाल उसके आईलैसेस। इन दोनों को खोलो, खुल गई। जैसे ही खोला एक सफेद सफेद बॉल दिखाई पड़ रही है, सफेद पोर्शन स्क्लेरा। और काला वाला काला क्यों बता रहा हूं? दैट इज नोन एज कॉर्निया। कॉर्निया काली है कि ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट का कारण है कि इसके पीछे पर्दा क्या है? काला। पर्दा काला है। तो अभी तो मैंने एक ही स्टेप बढ़ाया है। तो बाहर लेयर, फिर से बोलो फाइब्रस, पक्का। अब आओ दूसरी लेयर वस्कुलर। बोलो फिर से बोलो। तो सेकेंड लेयर इज वस्कुलर। इतना ही बोलते रहोगे तुम्हारा बेड़ा पार है। दूसरी जो लेयर है इट इज वेस्कुलर और ये पीछे पोस्टीरियर 2/3 में बड़ी पतली है। The second layer is vascular। वेस्कुलर लेयर का मतलब होता है जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो। और इस ब्लड वेसल्स प्रेजेंट वाली लेयर का नाम रखा गया कोरॉइड। बोलो क्या नाम है? कोरॉइड। तो अगली बार मुझे कोरॉइड शब्द सुनना ही नहीं है, मैं बोलूंगा दूसरी लेयर वेस्कुलर। जैसे मुझे स्क्लेरा नहीं सुनना, मुझे सुनना है पहली लेयर। तो सबसे बाहर वाली फाइब्रस, फाइब्रस है, उसके अंदर वेस्कुलर। पता फाइब्रस लेयर का नाम क्या है? स्क्लेरा। और ट्रांसपेरेंट पोर्शन का नाम कॉर्निया। फिर से बोलो कॉर्निया। फिर बेटा वेस्कुलर लेयर, वेस्कुलर लेयर का नाम कोराइड। कोराइड एक पतली लेयर है पीछे की तरफ, लेकिन आगे की तरफ आकर के ये काफी मोटी हो जाती है। और इस मोटी लेयर को ध्यान से देखने की जरूरत है। बोलते हैं आगे यही लेयर बेटा एक बॉडी बनाती है, दैट इज नोन एज सीलियरी बॉडी। फिर से बोलो सीलियरी, बोलो। और इस सीलियरी बॉडी से एक्सटेंशन निकलती हैं बेटा जिन्हें नाम है आइरिस। फिर से बोलो आइरिस। इट इज नोन एज आइरिस। तो द आइरिस इज वेस्कुलर, सीलियरी बॉडी इज वेस्कुलर, कोराइड इज वेस्कुलर। फर्स्ट लेयर की सेकंड लेयर, सेकंड लेयर। इसी बेटा सीलियरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट निकले हुए हैं। क्या निकले हुए हैं? दे आर नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट। बोलो सस्पेंसरी लिगामेंट। लिगामेंट में जुड़ा हुआ है एक क्रिस्टलाइन लेंस। बोलो क्या जुड़ा है? क्रिस्टलाइन लेंस। दिस इज नोन एज लेंस।
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल स्कीम फॉलो की कि मैं पहली लेयर बनाऊंगा उसके बाद दूसरी लेयर बनाऊंगा, बस मैंने ये स्कीम फॉलो की, दैट्स इट। और कोई स्कीम ही नहीं फॉलो की मैंने। बोलो पहली लेयर कैसी थी? फाइब्रस। दूसरी वाली लेयर कैसी? वेस्कुलर। वेस्कुलर का नाम कोराइड। फिर से बोलो कोराइड। पोस्टीरियर 2/3 में थिक है कि थिन है? थिन। हाँ, आगे जाकर के ये मोटी हो गई है। चलिए मैं इसी कलर से, जिस कलर से मैंने कलर बनाया उसी कलर से सारे चीजें लिख रहा हूं। ध्यान सुनो, बताइए इस पार्ट का नाम सीलियरी बॉडी। थैंक यू वेरी मच। सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी का एक्सटेंशन नाम बताओ? आइरिस। फिर से बोलो। अब बताओ, अगर मैं कॉर्निया को देखूं तो ट्रांसपेरेंट की बेटा कलरफुल? ट्रांसपेरेंट। लेकिन पीछे पर्दा आइरिस। अगर आइरिस काली तो कॉर्निया काले, आइरिस नीली तो कॉर्निया नीली। कुछ आंखें नीली होती हैं, कुछ बेटा काली होती हैं, कुछ ब्राउन होती हैं। ज्यादातर इंडियन दो ही कलर में निपट गए, काले और भूरे, और उनमें भी से 90% काले। तो बेटा काले होने का कारण है इनमें पिगमेंट, नाम है मेलानिन। बोलो क्या नाम? मेलानिन। तो इस वजह से ये आइरिस दिख रही है। इसके बाद ये सीलरी बॉडी, और इस लिगामेंट का नाम प्लीज बोलिए? सस्पेंसरी लिगामेंट। और जो ये सस्पेंसरी लिगामेंट एवरीवन, इसमें जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है जो क्रिस्टलाइन है, और इट इज नोन एज लेंस। लेंस। दो लेयर निपट गई। अब अगर मैंने आपकी आंख का क्रॉस सेक्शन ये लिया है लंबवत, और अगर मैं आगे से काटूं लाइक दिस, अभी मैंने आई बॉल सी, ये आई बॉल का था कॉर्निया, ऐसे काटा हुआ ऐसे। अभी मैं आई बॉल ऐसे काटूं, ऐसे काटूंगा तो बताओ जो स्ट्रक्चर आपको लंबवत दिख रहा है वो गोल दिखेंगे? यस। अगर मैं गोल दिखाने की कोशिश में जाऊंगा तो आपको क्या दिखेगा? अगर मैं कट यहां से मारूं, यहां से, अगर इस जगह से कट मारूं, इस वाले प्लेन से कट मारूं, तो मुझे चारों तरफ गोल गोल दिखाई पड़ेगी सीलियरी बॉडी। बोलो क्या? सीलियरी बॉडी। और सीलियरी बॉडी से लटकती हुई ये आइरिस। फिर से बोलो आइरिस। ये रहा आइरिस, ये रहा आइरिस। बोले कह रहे चारों तरफ से दिखा दी, पहले एक तरफ से दिखाया था, बेवकूफ है ये। यही समझाना है, बस यही समझ जाओ, बाकी तुम्हें आता है। अब बताओ ये जो स्ट्रक्चर बचा है, बोलो प्यूपिल। प्यूपिल। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे कट करूं तो ऊपर आइरिस, नीचे आइरिस, और ये वाला स्ट्रक्चर प्यूपिल नहीं है। आया? तो दूसरा दो आइरिस के बीच की जगह का नाम बोलो, क्या कहलाएगा? प्यूपिल। इट इज नोन एज प्यूपिल। इट इज नोन एज प्यूपिल। सर नहीं समझ में आए नहीं? सर आप ऐसे कैसे काट रहे हो? अब आंख निकाल के तो काट के दिखा नहीं सकते। Let's suppose this is my eyeball. It is my, अच्छा आई बॉल है। आगे से जो तुम देख रहे हो ओपन पार्ट है। अब मैंने इस आई बॉल को कट किया है, कट किया दिस सेक्शन। इस सेक्शन पे कट करने पर आपको जो ये जो बेटा दिख रही है, इट इज आइरिस। बोलो आइरिस कितनी दिखेगी? एक, क्योंकि साइड से दिख रहा है, देख रहा हो। और ऐसी बहुत सारी आइरिस होगी सामने से, नहीं आया? और जहां पर आइरिस आपस में जुड़ नहीं रही होगी वहां पर एक गैप प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज प्यूपिल। प्यूपिल। फिर भी नहीं आया तो भाड़ में जाओ। बताओ इसका नाम, इसका नाम, इसके बीच का गैप
हाँ प्यूपिल। अब सुनना, आइरिस में पाई जाती है आइरिस मसल, और आइरिस मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो आइरिस छोटी हो जाएगी। आइरिस मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो आइरिस छोटी हो जाएगी। तो प्यूपिल छोटा की बड़ा, बड़ा। और अगर आइरिस डायलेट हो जाए तो प्यूपिल छोटा। सर ये नहीं समझ में आया, फिर से। आइरिस मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो आइरिस छोटी, तो गैप बड़ा, हा? और गैप बड़ा तो प्यूपिल बड़ा, हा? बड़ा। और इसे बोलते हैं डायलेशन ऑफ प्यूपिल। बोलो। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस, इट विल जनरेट डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ये शब्द समझी में नहीं आता लोगों को? आया? अगर आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो आइरिस छोटी हो जाएंगी, और अगर आइरिस छोटी हो जाएंगी तो गैप बड़ा, और गैप बड़ा हो गया तो बताओ प्यूपिल छोटा की बड़ा, बड़ा। और प्यूपिल बड़ा तो डायलेशन। जाकर के किसी दोस्त की आंखें कायदे से देखना, उस काले वाली पुतली के बीच में भी एक काला पोर्शन होगा। टॉर्च डालना, टॉर्च की लाइट टॉर्च की लाइट डालना, वो प्यूपिल बड़ा होगा कि छोटा? छोटा। टॉर्च की लाइट हटाना, बड़ा। और प्यूपिल छोटा और बड़ा होता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। कितनी लाइट चाहिए? लाइट अगर कम चाहिए तो वो हो जाएगा छोटा, क्योंकि बेटा आपकी आइरिस इज ट्रांसपेरेंट की ओपेक, ओपेक। और यहाँ से लाइट घुस नहीं सकती, तो लाइट कहाँ से घुसेगी? प्यूपिल से। तो बेटा लाइट केवल प्यूपिल से घुस सकती है। दैट्स वाई बेटा प्यूपिल जितना बड़ा लाइट उतनी ज्यादा, और प्यूपिल जितना छोटा लाइट उतनी कम। बताओ अंधेरे में क्या बड़ा? प्यूपिल बड़ा, और बहुत उजाले में प्यूपिल छोटा। अब सोचो तुम सिनेमा थिएटर में घुसे, सुनो पहले, तुम आए हो बाहर से, बाहर दिन है, बाहर दिन है तो बाहर रोशनी, बाहर रोशनी ज्यादा है तो रोशनी ज्यादा जानी चाहिए कि कम? कम। तो बताओ आइरिस छोटी है कि बड़ी? बड़ी। प्यूपिल, प्यूपिल छोटा है। जैसे ही सिनेमा हॉल में घुसे आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? क्योंकि आइरिस अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई है। और प्यूपिल बड़ा है कि छोटा? छोटा। तो लाइट अंदर कम जा रही कि ज्यादा? कम। फिर थोड़ी देर तो तुम बैठे रहे, तो बैठे रहने की वजह से आइरिस हुई कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए प्यूपिल छोटा कि बड़ा? बड़ा। अभी तक जो लोग नहीं दिख रहे थे तुम्हें अगल बगल दिखने लगे। अच्छा तुम भी बैठे हो, पॉपकॉर्न लिए बैठे हो, पर शुरुआत में दिखाई नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि प्यूपिल उस समय क्या था? छोटा। तो जब लाइट ज्यादा होती है तो प्यूपिल क्या करेगा? अपना साइज छोटा। और जब लाइट कम होती है तो प्यूपिल अपना साइज बड़ा। और इसलिए सिनेमा थिएटर से जैसे ही बाहर आते हो और अभी भी धूप है तो आप अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करते हो। क्यों? क्योंकि आपका प्यूपिल थोड़ा ज्यादा डायलेटेड है और इस समय रोशनी कम जाएगी कि ज्यादा? ज्यादा। तो आप थोड़ी देर बंद करते हो और उसके बाद आप अडॉप्ट करते हो। यस और नो? यस। तो प्यूपिल छोटा और बड़ा इन आइरिस मसल की वजह से हो रहा। सुन लो बेटा, काम आएगा, जिंदगी में काम आएगा ये सब। बताओ, पहली लेयर फाइब्रस, पीछे की तरफ नाम है स्क्लेरा, आगे की तरफ कॉर्निया, दूसरी लेयर वेस्कुलर, वेस्कुलर लेयर पिगमेंटेड भी है। कैसी है? पिगमेंटेड। ये भी याद रखना, द वेस्कुलर लेयर इज पिगमेंटेड ऑल्सो। अब ये पिगमेंट जैसा होगा आंख वैसी। अब इंडियन के आंख काली मतलब यहाँ है मेलेनिन, और चले जाओ बेटा अमेरिका वगैरह जगह में, वहां पर कैसी आंखें? लाल लाल नहीं यार, नीली नीली। तो दे हैव द ब्लू आईज, दे हैव द ग्रीन आईज, और ब्लू नहीं। सौरभ कह रहे हमको तो सर संतरे वाला आई चाहिए। ना मिलेगा बाबू। बताओ, यहाँ पर जो आई है, और आई का कलर किसका कलर है? कॉर्निया का कलर कि आइरिस का? आइरिस। नाउ द थर्ड लेयर इज रेटिना, एंड द थर्ड लेयर इज रेटिना माय डियर, थर्ड लेयर इज रेटिना। तीसरी लेयर है रेटिना। It is known as retina.
and the retina is the layer of receptor and nerve. ना सुनो हमारा क्या जाता है। Even the retina have pigment, तो रेटिना की अपनी होती जो कोराइड के साथ साथ चलती है, इट इज ऑल्सो पिगमेंटेड। Even the retina have receptor and nerve, also have the pigmented epithelium. पिगमेंटेड एपिथेलियम। तो बताओ आई में कितनी लेयर? 3। पीछे वाली फाइब्रस, बीच वाली वेस्कुलर, अंदर वाली रेटिना। रेटिना। अब सुनना, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक चैम्बर दिस, और लेंस और रेटिना के बीच में चैम्बर ये, और इन दोनों चैम्बर के अपने अलग अलग नाम। इस वाले चैम्बर का नाम है विट्रस चैम्बर, और इस विट्रस चैम्बर में भरा हुआ है जेल, और इसे बोलेंगे विट्रस ह्यूमर। और कॉर्निया और लेंस के बीच का चैम्बर कहलाता है एक्वस चैम्बर। और यहां पर भरा हुआ है फ्लूइड नोन एज एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। चलो, आई में कितनी लेयर? तीनों बता पाओगे? बताना ही पड़ेगा बेटो। पहला सबसे बाहर फाइब्रस, पीछे स्क्लेरा है, आगे कॉर्निया। कौन है ओपेक? स्क्लेरा। और कौन है ट्रांसपेरेंट? कॉर्निया। बीच वाली लेयर याद है? नाम बताओ। कोराइड। वेस्कुलर है, पीछे कोराइड है, आगे स्वेल कर गई है। नाम बताओ। सीलियरी बॉडी। बोलो। सीलियरी बॉडी आगे एक्सटेंड की है, किसमें? आइरिस। फिलामेंट है, नाम बताओ। सस्पेंसरी फिलामेंट। क्या निकला है? लेंस। पक्का। और तीसरी लेयर रेटिना। मैं जानबूझ करके आपके साथ ये ऐड करके तीसरी बार में आपको रेटिना पढ़ाने की कोशिश में हूं। अगर रेटिना समझ में ना आई बाबू, तो तुम चाहे कितना भी आई समझ लो, तुमको कुछ ना आएगा। बाकी तुम हाँ ही करते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, रुक जाओ। जितना मैं बोलूं उतना ही बोलो। ये है आई, बोलेंगे नहीं सर आप बेवकूफ बना रहे हो। यस इट इज आई। अरे अगर किसी के सामने बोल दो कि ये आई है, तो वो कहेगा तुम्हारा टीचर है बेवकूफ। इनफैक्ट वो बोलेगा तुम्हें कि तुम्हारा टीचर है बेवकूफ। यस सर कह रहा। आइए पहली लेयर को एक्सटेंड करते हैं। बताइए ये क्या है? दूसरी लेयर को एक्सटेंड करते हैं। बोलो क्या? सीलियरी और आइरिस। याद है? 2 लेयर एक्सटेंड हो गई। और इसी में फिलामेंट आता है। बोलो सस्पेंसरी। और ये कौन है? लेंस। और तीसरी लेयर को चुपचाप जोड़ देते हैं। बोलो क्या है? रेटिना। रेटिना। जब मैंने ऐसे 3 गोले मारे थे तो लोगों को लग रहा था पागल बना रहे। बताओ ये है आई, याद रहेगा? बाहर वाला। बस इतना सीखे मेरे बाबू, राजा बाबू हो गए। बोलो बाहर वाला फाइब्रस, बीच वाला अंदर रेटिना। पक्का। अब रेटिना में जब चलोगे इनसाइड टू आउटसाइड। बोलो फिर से बोलो। तब क्या मिलेगा वो ध्यान से सुनो। सबसे मिलेंगे, पहले मिलेंगे गैंग्लिया। सबसे अंदर मिलेंगे गैंग्लिया। बोलो। दे आर नोन एज गैंग्लिया। गैंग्लिया के बाद मिलेंगी बाइपोलर नर्व। कई सालों से पढ़ा रहा हूं, सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट यही है, इसलिए सुन लो बेटा, शायद काम आ जाए। बाइपोलर नर्व। सबसे पहले गैंग्लिया, फिर बाइपोलर नर्व।
और उसके बाद बाबूजी जो मिलेगा उसे बोलते हैं रॉड्स एंड कोन। रॉड जैसा तो रॉड, और कोन जैसा तो कोन। रॉड एंड कोन्स। मैंने केवल रे डायग्राम बनाए हैं। सो ये रॉड और कोन्स जो हैं दे आर नोन एज फोटो रिसेप्टर। चलो मुझे बताओ, इनसाइड टू आउटसाइड। गैंग्लिया। बोलो कौन? गैंग्लिया। फिर से बोलो। फिर फोटो रिसेप्टर। याद रखना, अब जो लोग सीख पाएंगे वो अच्छी तरीके से जान पाएंगे, नहीं तो बेटा फिर आपकी मर्जी। लाइट आई सामने से, किससे निकली? हाँ, कॉर्निया। आइरिस से निकल, अच्छा, फिर निकली प्यूपिल से। कहाँ गई? लेंस। तो लेंस से निकलते वक्त बेटा ये पहुंची, लेंस क्रॉस करके कहाँ पहुंची? एक्वस ह्यूमर की विट्रस? हाँ, विट्रस ह्यूमर पहुंची। और विट्रस ह्यूमर पहुंची होगी तो सबसे पहले कहाँ गई होगी? रेटिना। फिर से बोलो। तो बताओ रेटिना में सबसे पहले क्या पढ़ा होगा? गैंग्लिया पे रुकी नहीं, फिर बाइपोलर, और फिर कोन्स एंड रॉड। बस यही सीख लो तो मजा आ जाए। क्या बात कर रहे हो, उल्टा पढ़ा रहे हो। इनफैक्ट यही है, लाइट जब घुसी कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, विट्रस ह्यूमर, और जैसे बेटा पड़ी रेटिना में, तो रेटिना की खुद की कितनी लेयर? 3। पहला गैंग्लिया, फिर इसको रिसीव किसने किया? गैंग्लिया ने। किसने? फोटो रिसेप्टर ने। मेरे बच्चे मेरा साथ दो। फोटो रिसेप्टर ने इस लाइट को रिसीव किया, और लाइट को रिसीव करने के बाद स्टिमुलस जनरेट किया। क्या जनरेट किया? स्टिमुलस। और ये स्टिमुलस दिया बाइपोलर नर्व को। बोलो। बाइपोलर नर्व ने दिया गैंग्लिया को। बोलो कौन? गैंग्लिया। और गैंग्लिया ने अगेन नर्व फाइबर निकाले, क्योंकि गैंग्लिया इज द ग्रुप ऑफ साइटॉन। फिर से बोलो। और ये बहुत सारे नर्व फाइबर जुड़ के बनाए ऑप्टिक नर्व। बोलो क्या नाम? ऑप्टिक। और वो ऑप्टिक नर्व आई बॉल को छोड़कर बाहर निकली, और जिस जगह से निकली बाबू, उस जगह का नाम है ब्लाइंड स्पॉट। फिर से बोलो। ब्लाइंड स्पॉट। यकीन के साथ मैं कह सकता हूं तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। अरे अब मैं यहां बना रहा हूं, अब मुझे यकीन है कि तुम सीख लोगे रेटिना को। चलो, अगर मैं रेटिना बनाऊं, और ऐसे बनाना नहीं चाहिए, कोई टीचर नहीं इतना रिस्क लेता, लेकिन मैं ले रहा हूं। मान लो ये तीसरी लेयर बेटा रेटिना है, तो सबसे पहले गैंग्लिया। हाँ, गैंग्लिया। सर ये रेटिना है, सर आपने रेटिना बना दी, मैं थोड़ा बड़ी बना रहा हूं। ये रहा गैंग्लिया, याद रहेगा? अच्छा बताओ, ये वाला बाइपोलर नर्व। फिर से बोलो। और ये क्या है? रॉड एंड कोन। रॉड एंड कोन। बताओ कहां पर पहुंचा? रॉड एंड कोन। पीछे है पिगमेंटेड एपिथेलियम। बताओ रेटिना में अपनी पिगमेंटेड एपिथेलियम थी, तो जो लाइट गई है वो पिगमेंटेड एपिथेलियम में रुक गई। और पिगमेंटेड एपिथेलियम के पीछे कौन है? कोराइड। फिर से बोलो। तो लाइट आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। तो पकड़ी किसके द्वारा जा रहा है? रॉड और कोन। किसने मैसेज दिया? बोलो, किसने मैसेज दिया? हाँ, रॉड एंड कोन किसने? बाइपोलर। और बाइपोलर से बेटा गैंग्लिया, और गैंग्लिया से क्या निकली? नर्व। बताओ इधर की गैंग्लिया से भी क्या निकली? नर्व। और बहुत सारी नर्व के फाइबर एक साथ इस पूरी के पूरे आई बॉल को छोड़े, जिस जगह से छोड़े उसका नाम ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, समझ में वही आएगा। पीछे कैसे जाए? इससे चलो, इससे चल रहा है, वहीं समझ में आएगा। यहाँ तो मैंने केवल आपका तरीका बनाया। अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि एक पोस्टीरियर पोल के पास से यहां से एक नर्व फाइबर का ट्रैक्ट निकल रहा है, और वो नर्व फाइबर का ट्रैक्ट गैंग्लियन सेल से होकर के निकला है, तो जिस जगह से वो नर्व फाइबर का ट्रैक्ट निकल रहा है उसका नाम ब्लाइंड स्पॉट। फिर से बोलो। और बताओ, जो नर्व निकल रही है कौन सी क्रेनियल नर्व है? पता नहीं। पहली, दूसरी की 8वीं? पहली थी ऑकुलोमोटर, नहीं पहली थी ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी, दूसरी थी ऑप्टिक। क्या ये ऑप्टिक नर्व है? तो ये है ऑप्टिक नर्व। और जिस जगह से ऑप्टिक नर्व निकल रही है, ना वहां रॉड है ना वहां कोन है, इसलिए वहां पर एक स्पॉट बन रहा है। नाम बताओ? ब्लाइंड स्पॉट। फिर से बोलो। ब्लाइंड स्पॉट। और बोलते हैं इसी ब्लाइंड स्पॉट के थोड़ा लेटरल
रेटिना सबसे थिनेस्ट है, थिकेस्ट की थिनेस्ट, थिनेस्ट। रेटिना सबसे थिनेस्ट है, और जिस जगह पर रेटिना सबसे थिनेस्ट है उस जगह पर डिप्रेशन है। बोलो क्या है? डिप्रेशन। और उस डिप्रेशन का नाम है फोबिया। बोलो क्या नाम? फोबिया। और इस फोबिया में कोन सेल्स, बोलो कोन सेल्स बहुत डेंसली पैक्ड है, बहुत ज्यादा डेंसली पैक है। ऑल्दो मैंने रॉड और कोन के बारे में अभी कुछ नहीं पढ़ाया, आपको पढ़ाऊंगा, टाइम लगेगा तभी पढ़ाऊंगा। पर अभी आपको मान के चलो कि बताओ कितनी लेयर थी रेटिना में? तीनों याद है? पहले बोलो गैंग्लिया, बाइपोलर और रॉड एंड कोन्स। उनमें रॉड एंड कोन्स में इस जगह पर कौन है? रॉड की कोन्स, कोन्स। और इस जगह की इमेज शार्पेस्ट है। कैसी है? शार्पेस्ट। और इस डिप्रेशन में पीला पीला स्पॉट है, और पीला को लूटिया बोलते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस स्पॉट इज नोन एज माकुला लूटिया। ये लूटिया शब्द तीसरी बार आया, याद करो, कॉर्पस ल्यूटिया, याद है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, याद आया? अभी क्या आया? मैकुला ल्यूटिया, एंड दैट्स व्हाई दिस स्पॉट इज नोन एज येलो स्पॉट। फिर से बोलो। और इस येलो स्पॉट पे इमेज का रिजोल्यूशन मिनिमम की मैक्सिमम विजुअल एक्विटी। एक्विटी का मतलब होता है रिजोल्यूशन, सबसे ज्यादा विजुअल रिजोल्यूशन इसी पॉइंट पर आ रहा है। और ये है आपकी आई बॉल। लेकिन बच्चा मेरे, तुमको ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑप्टिक नर्व कैसे बन रही होगी। तो पूरी रेटिना के क्या होंगे? रॉड्स एंड कोन्स। किसको मैसेज दे रहे होंगे? बाइपोलर नर्व। बाइपोलर किसको? गैंग्लिया। और पूरी रेटिना के गैंग्लिया क्या बना रहे होंगे? नर्व। और वो नर्व एक जगह से निकल रही होगी, जिस जगह से निकल रही होगी उस स्पॉट का नाम ब्लाइंड स्पॉट। बताइए यहाँ इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। और उसके लेटरल साइड में एक डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन का नाम फोबिया। और उस फोबिया में पीला पीला कुछ होगा, यहाँ पर इसका नाम होगा मैकुला ल्यूटिया। और यहाँ पर कोन की रॉड, कोन का बेटा अरेंजमेंट मिनिमम की मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम जो कोन है इस जगह से पीला पीला कलर होगा। बोलो क्या होगा? मैकुला ल्यूटिया। मेरे बच्चे चलो बेटा, इन साइड टू आउटसाइड। चलो लेयर बताओ पहले। गैंग्लिया, और उसके पीछे पिगमेंटेड एपिथेलियम। तो बताओ रेटिना की सबसे पीछे वाली लेयर पिगमेंटेड एपिथेलियम। इसका मतलब कोरॉइड के साथ रेटिना की एक पिगमेंटेड एपिथेलियम है। यस और नो? तो कोरॉइड भी पिगमेंटेड और रेटिना की भी बेटा लेयर बेटा पिगमेंटेड है। याद रखना, रेटिना सीलरी बॉडी तक आते आते अपनी तीनों लेयर खत्म कर देती। कौन सी तीन लेयर? गैंग्लिया, फिर से बोलो, गैंग्लिया। और जिस जगह ये खत्म करती है उस कनेक्शन का नाम है ओरा सेराटा। ओरा सेराटा आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लिख लेना, ओरा सेराटा। रेटिना की तीनों लेयर खत्म, लेकिन इसकी पिगमेंटेड एपिथेलियम कोरॉइड में एक और कलर मिल सकता है। बोलो किसका? रेटिना। और रेटिना की कौन सी लेयर था? पिगमेंटेड। सुना ही नहीं आपने? सबसे पहले गैंग्लिया, फिर फाइबर बाइपोलर में, फिर रॉड्स एंड कोन्स, और फिर एपिथेलियम कौन सी? पिगमेंटेड। और फिर कौन है? कोरॉइड। तो कोरॉइड भी पिगमेंटेड और रेटिना की पिगमेंटेड एपिथेलियम भी पिगमेंटेड। ये दोनों यहाँ पर आई, तीन लेयर खत्म हुई, केवल बेटा पिगमेंटेड एपिथेलियम आगे निकली। इस पॉइंट का नाम है ओरा सेराटा। बताओ, इस जगह से इस जगह के बीच का चैम्बर का नाम एक्वस चैम्बर, और लेंस से रेटिना के बीच में विट्रस चैम्बर। यहाँ क्या भरा है? विट्रस ट्यूमर। और यहाँ क्या भरा है? एक्वस ट्यूमर। मैं फिर आपसे कहूंगा, ध्यान सुनिएगा, फिर आपसे कहूंगा, जो लोग ये सीख गए वो राजा बाबू हैं। बताओ क्या ये आई है? बोलो ये आई है? क्या इसमें आई बना सकते हो? सबसे बाहर वाली फाइब्रस है। बताओ ये क्या है? कॉर्निया। ये क्या है? स्क्लेरा। दूसरे नंबर वाली याद है? बोलो क्या नाम था? कोरॉइड। सीलरी बॉडी आई। बताओ ये क्या है? आइरिस। आइरिस। क्या ये सस्पेंसरी फिलामेंट है? यस और नो?
बताओ सस्पेंसरी फिलामेंट में क्या जुड़ा है? लेंस। ये आइरिस है, अभी रेटिना नहीं बनी। क्या रेटिना की 3 लेयर हैं? बोलो सबसे पीछे लेयर पिगमेंटेड, बोलो। चलो मैं पिगमेंटेड एपिथेलियम बनाता हूँ। सबसे पीछे पिगमेंटेड और उसके बाद रॉड एंड कोन, बोलो कौन? फिर बाइपोलर और फिर गैंग्लिया। गैंग्लिया नर्व निकाल रही है, स्पॉट का नाम बाइस। तो क्या हमारी रेटिना की भी पिगमेंटेड एपिथेलियम है? जिस जगह वो खत्म हो रही है तीनों लेयर ओरस सिर्फ, उसके बाद क्या चालू है? पिगमेंटेड एपिथेलियम। और इसीलिए जिस कलर की रेटिना की पिगमेंटेशन होगा आइरिस उसी कलर की दिखाई पड़ेगी। अदरवाइज आइरिस कलरफुल नहीं थी। आइरिस का नेचर तो क्या था? वस्कुलर। बोलो क्या? मैंने बोला था वस्कुलर होना उसका नेचर था। उसे कलर किससे मिला? पिगमेंटेड एपिथेलियम। नहीं आया? मैकेनिज्म ऑफ विजन आज पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि इट विल टेक टाइम। सो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई खत्म, ईयर खत्म। और मैंने आपको जो स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था वो एक बार आप मुझे बता दीजिए। मैंने आपको पढ़ाया था स्पाइनल